नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। जमशेदपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ कानून में किए गए संशोधन के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां देश भर के कई सांसद एवं उलेमाओं ने काला कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग की है। साकची के आम बागान मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं दिल्ली के 8 सांसद, झारखंड और पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के अलावा हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड के संयोजक रियाज शरीफ एवं झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कानून में संशोधन कर मुस्लिम समाज की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हम अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़क से सदन एवं न्यायालय तक लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से काला कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। काला कानून के खिलाफ अभी आंदोलन की शुरुआत है, जो आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। तो सबसे पहले ये जो कश्मीर में पहलगाम में जो वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया हुआ, मैं ये कहूं कि अगर अपनी जुबान गंदी करूं कि जिस हरामजादों ने कश्मीर में इस तरह का घिनौना हरकत किया और लोगों को, बेगुनाहों को मारने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान क्या करता है उससे हमें कोई गर्ज नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान इस पूरे वाकये की मजम्मत करता है, दुखी है। जिस तरह से बेगुनाहों को मारा गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रोया है इस वाकये में। कश्मीर के भी जो हमारे मुस्लिम हिंदू भाई तमाम लोग मिलकर जिस तरह से उन लोगों को, तमाम जो लोग टूरिस्ट थे, उनकी हिफाजत करने की कोशिश की, इसको हमारे देश की गोदी मीडिया नहीं दिखाती। वो सिर्फ किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाए, और पाकिस्तान की भी यही नापाक साजिश रही है कि किस तरह से हमारे वतन अजीज में जो हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, ये पाकिस्तान के आंख में खटकता है। और हमारे देश में भी एक खुसूस खास तबका ये इसी फेर में रहता है कि किस तरह से नफरत को बढ़ाया जाए, और उसी नफरत से ही मैं ये कहूँ, आज ये वक्फ का जो बिल लाया गया है 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उसकी मजम्मत के लिए ये जलसा बुलाया गया है। और इसमें के पीछे भी आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान हैं, ईसाई भाई हैं, आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर होगा। उनको पता है कि हमारे वक्त से बड़ी ज्यादा जमीन इस देश में जब अंग्रेज जा रहे थे आजादी के बाद, तो क्रिश्चियन समाज को बड़ी बड़ी जमीन देकर उनको, उनके चर्चों को, मिशन को बनाया गया। आज हमसे ज्यादा जमीन मिशन के पास है, क्रिश्चियन मिशनरीज के पास है, कल उनका नंबर आएगा। और हमारे जो देश के साधु संत हैं, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनका नंबर भी आएगा। और देश में जिस तरह से ये साजिश चलाई जा रही है कि पहले वक्फ की जमीन, मुसलमानों की जमीनों को छीनकर अपने धन्ना सेठों को बांटने की साजिश जो की जा रही है, इसी तरह की साजिश आपके साथ भी की जाएगी। वक्फ की बहुत कमी है, चूंकि हमारे यहाँ बहुत मेहमान है, मुकर्रर है, आप उनकी बात को सुनना चाहेंगे। मैं यही बात कहता हूं कि हम लोग पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, और मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारे पार्टी का जो महाधिवेशन हुआ, उस महाधिवेशन में अपने रेजोल्यूशन में इस बात को पास किया कि इस वक्फ अमेंडमेंट को हम नहीं मानते।
झारखंड मुक्ति मोर्चे के महाधिवेशन के रेजोल्यूशन में मैं, हमारे पास कॉपी है, मैं सबको दे दूंगा, कहा कि हम नहीं मानते झारखंड की 1 इंच जमीन, वक्फ की जमीन हम किसी को लेने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। मेहमानों की बात आप सुने। खुदा हाफिज। मैं आखिर में इस 4 मिसरे के साथ आपसे रुखसत होता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर कब्रिस्तान तक हिंदुस्तानी है इसी गली की खाक से, है इसी गली की खाक से। यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पसंदीदा चीज दे नहीं देते। वक्त देने का नाम है, वक्त कुर्बानी का नाम है, वक्त छीनने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, कब्जा करने का नाम नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार बात आ रही है कि वक्फ बोर्ड अपने हक को कहीं भी जमा रहा है, किसी की भी जमीन छीन ले रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मजहब में, हमारे दीन में सबसे पहला वक्फ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने किया था, जिन्होंने कुआं होगा, हम उस पर पूरा पूरा लब्बैक कहेंगे और उनका साथ निभाएंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। तो हम जो अपनी बात पूरी नहीं कर सके और 1.5 मिनट बाकी रह गए हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं वो तशरीफ लाएं और अपना बोर्ड के खिलाफ नहीं। ये हुकूमत ने झूठ बोला है कि वक्फ बोर्ड मालिक है, जबकि वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सुपरिटेंडिंग अथॉरिटी है, मालिक अल्लाह होता है वक्फ का, और मुतवल्ली इसका देखभाल करने वाला केयरटेकर होता है। तो ये हुकूमत ने झूठ बोल के पूरे मुल्क को धोखा दे के ये बताया कि वक्फ बोर्ड मालिक है और जिसको चाहती जो प्रॉपर्टी के मालिक बन जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड किसी चीज़ की मालिक बन नहीं सकती। मालिक है अगर कोई तो वक्फ स्टेट और अल्लाह के लिए दान कर दिया जाता है, अल्लाह के नाम से, जो हमेशा बिक नहीं सकती, लॉन्ग लीज नहीं दिया सकता है, किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो जब ऐसे हालत में इस संपत्ति को किस तरह तरक्की करेगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड का इंतज़ाम करे इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसकी इनकम से समाज के जितने पिछड़े लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, यतीम मिस्कीन और बेवा हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका सपोर्ट कैसे होगा। इसके विरोध में आज क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके विरोध में क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके विरोध में हम हर धर्म के लोगों को बता रहे हैं कि एक सरकार ने आर्टिकल 13(2) के अनुसार ये सरकार ने मौलिक अधिकार के खिलाफ मौलिक अधिकार किया है। हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो उसका जो है जो राइट है, रिलीजन का राइट और अपनी चीज़ को दान करने का राइट, उसके ऊपर ये कानून ला के उसको छीन रही है। वो कहती है सरकार की नहीं, तुम वक्फ नहीं कर सकते हो जब तक तुम 5 साल तक साबित नहीं हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम सैयद इरफान शेर है। किस पद पे हैं वक्फ बोर्ड के? मैं ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ।